हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का सिस्टर शाह अकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपको पता है ना, ये हमारा यूट्यूब पे फ्री बैच चल रहा, सूर्योदय बैच, और इसी बैच में डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस चलती हैं। और चलिए आज हम इंग्लिश की क्लास करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे फिर से पैसेज एंड उस पैसेज में जितने इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड होंगे उसके मीनिंग जानेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करती हूँ। और आज है इंग्लिश का क्लास 5th। ठीक है, एक पैसेज है जो बहुत ही दमदार है। और पता है ये पैसेज ऐसा वैसा कोई पैसेज नहीं है, ये वो पैसेज है जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है। कौन सा पैसेज है? ये वो पैसेज जो पिछले साल ना पूछा गया है आपके किसी सीनियर के द्वारा। आप भी तो नवोदय में जाओगे तो आपके किसी सीनियर के द्वारा इस पेपर को अटेम्प्ट किया गया और उसमें से कुछ लोग नवोदय में भी होंगे। तो कह रहा है कि वी कांट जज अ पर्सन मेयरली थ्रू हिज आउटवर्ड अपीयरेंस। कह रहा है वी मतलब हम, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, जज कह रहा है हम जज नहीं कर सकते अ पर्सन किसी भी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ उसके बाहरी दिखावे से, बाहरी किस चीज़ से, अपीयरेंस से हम किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकते। क्लियर बात। कह रहा है कि हम बहुत आसानी से किसी को कैसे जज कर सकते हैं। एक अच्छा खासा इंसान बाहर से खूब बढ़िया दिखता है, पता चला उसने चोरी की हुई है तो कैसे पता चला चोर है? तो चोर है ये बात तो नेचर से पता चला, देखने से पता चला क्या कि शकल पे ही चोर लिखा था। ऐसा तो नहीं है कि शकल पे ही चोर लिखा था, चोर लग ही रहा था, ऐसा बोलते कभी कभी। तो कह रहा है नहीं, ठीक है, कह रहा है वी कैन नॉट जज अ पर्सन मर्ली थ्रू हिज आउटवर्ड अपीयरेंस, क्योंकि अपीयरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव, क्योंकि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। डिसेप्टिव मतलब मैनिपुलेटिव। क्या होता है? मैनिपुलेटिव होता है। एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात बताना कि डिसेप्टिव मतलब धोखा भी देना होता है, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। कहते हैं ये तो बड़ा शरीफ दिख रहा था लेकिन ये तो बहुत ही बेकार निकला, बोलते कि नहीं, क्योंकि अपीयरेंस क्या करे कभी कभी धोखा दे जाते हैं। कह रहा इट इज़ डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल है कि किसी के वर्च्यूज को जानना। अब वर्च्यूज मतलब क्या होता है, ठीक है, और क्वालिटी एट ग्लांस की, कौन बढ़िया है कौन बुरा है, किसका बढ़िया नेचर है किसका बुरा खराब नेचर है, ठीक है, कैसे पता करेंगे? ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। क्या है? बहुत ही डिफिकल्ट है। तो वही तो कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू नो वंस वर्च्यूज और क्वालिटी एट अ ग्लांस। कह रहा है ये बहुत ही डिफिकल्ट पता लगाना कि कौन बढ़िया है कौन अच्छा है। ठीक है, समटाइम कभी कभी वी आर ड्रॉन टूवर्ड्स अ पर्सन बाय हिज आउटवर्ड अपीयरेंस। कभी कभी ना हमें बाहर वाला देखने में, आउटवर्ड मतलब बाहरी, ठीक है, अपीयरेंस मतलब दिखावा, जो जैसा दिखता है हम उसी पे भरोसा कर लेते। तो कह रहे कभी कभी ना ऐसा होता है, सम टाइम वी आर ड्रॉन अ पर्सन बाय हिज क्या आउटवर्ड अपीयरेंस। कभी कभी हम आउटवर्ड अपीयरेंस के हिसाब से हम क्या कर लेते, उसको जज कर लेते। बट लेटर, लेकिन बाद में, लेटर मतलब बाद में, वी मतलब हम, रियलाइज मतलब एहसास करते हैं, दैट वी जज, ताकि हमने किसी को जो जज किया था वो क्या गलत निकला। हम बोलते हैं ना जैसा सोचा था वैसा नहीं निकला। क्या बोलते हैं? यार जैसा सोचा था ना वैसा नहीं निकला। फिर बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्या बोलते हैं? खोदा पहाड़ निकली चुईया। यार जैसा सोचे थे वैसे नहीं निकला, हम पता नहीं क्या क्या सोच लिए थे। ठीक है, तो वही कह रहा है, कह रहा मेनी थिंग्स अपीयर अट्रैक्टिव। बहुत सी अच्छी चीजें हैं ना जो दिखती अट्रैक्टिव है, बहुत ही दमदार दिखती, एकदम चकाचौंध वाली, मज़ेदार, गजब, खतरनाक, खूबसूरत, एकदम बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। कह रहा है अट्रैक्टिव सुपरफिशियली, बहुत ही मज़ेदार दिखता है, बट लेकिन वेरी ऑफन थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी। लेकिन अधिकतर टाइम ये होता है जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता है। ठीक है, ये तो जीवन में भी सुने होंगे कि अरे हम तो उसको बहुत शरीफ निकले तो बहुत बदमाश निकला। सुने होंगे ना कि यार जैसा सोचो वैसा होता ही नहीं है। इसका मतलब कह रहा है कि हम गलत हो जाते हैं। कह रहा वी शुड फाइंड आउट ट्रू नेचर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। कह रहा है कि हमें ना किसी भी व्यक्ति का ना सच्चा वाला नेचर पता करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का क्या प्रकृति है।
क्या क्वालिटी है, क्या विशेषताएं हैं, वो पता करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वस्तु हो, लेकिन हमें ट्रू नेचर के साथ जाना चाहिए। कभी कभी कोई हम सामान खरीदने जाते इतना खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया दिखता है, लेकिन अगर हमारे काम का चीज़ नहीं है तो हम उसको लेंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। वही तो कह रहा है कि कभी कभी ना हम गलत जज कर लेते हैं। कह रहा वी कैन नॉट जज अ पर्सन मर्ली थ्रू हिज आउटवर्ड अपीयरेंस। किसी के बाहरी दिखावे से हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता चलता है कि जो जैसा सोचा था वैसा नहीं है। और इसी चीज़ के लिए मुझे पता था आपको डिफिकल्ट होगी। ठीक है, कह रहा वर्चुअस का मतलब क्या होता है? वर्च्यू का मतलब होता है गुड क्वालिटी, ठीक है, मोरल एक्सीलेंस, एक पॉजिटिव ट्रेट, एक अच्छी गुण, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है वर्च्यूज मतलब कुछ अच्छी आदतें, कुछ क्वालिटीज़ की बात की जा रही है, कुछ बढ़िया पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात की जा रही है। डिसेप्टिव मतलब, डिसेप्टिव एक एग्जेक्टिव है। क्या है? एग्जेक्टिव है, जिसका मतलब होता है धोखा देना, फॉल्स इंप्रेशन, ठीक है, मिसलीड करना, गुमराह करना। बोलते हैं ना, पुलिस कहता है भैया एक केस को गुमराह कर रहा है, मतलब धोखा दे रहा है। क्या कर रहा है? डिसेप्टिव निकला। डिसेप्टिव क्या है? एक एडजेक्टिव है, ये बातें याद रखना। एट ए ग्लांस एक ईडियम है बेटा। क्या है? एक ईडियम है। इसका मतलब होता है तुरंत समझ जाना या फिर तुरंत, ठीक है, नोटिस समथिंग वेरी क्विकली, या फिर टू अंडरस्टैंड बहुत क्विकली, या किसी चीज़ को हम बहुत अचानक से जज कर लेते हैं। जैसे कोई दिखा, हम कहते हैं अरे बहुत ही सुंदर है, तुरंत हम जज कर लिए, पता चला उसकी सोच कीचड़ जैसी है, उसकी सोच बहुत ही बेकार है, लेकिन हम जैसे ही देखते हैं हम कहते हैं हाय क्या सुंदर है। तो इसका मतलब हमने क्या किया बच्चा? बाहरी दिखावटी को जज किया। और हमें ऐसा करना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें बाहरी दिखावा पे नहीं जाना चाहिए। किसी भी इंसान या वस्तु का हमें रियल वैल्यू पता होनी चाहिए, ट्रू नेचर पता करनी चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं। कह रहे सुपरफिशियली मतलब क्या होता है? एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? कह रहा है नॉट गोइंग डीप, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाना, ठीक है, इन अ वे दैट अपीयर्स ट्रू, जो जैसा दिखता है एकदम ट्रू जैसा दिखता है, ठीक है, कह रहा है एकदम ट्रू जैसा दिखता है। अब एक बात बताओ, क्लियर बात समझ में आया? पैसे पैसे समझ में आया? एकदम बहुत ही दमदार पैसेज था। कुल मिला जुला के वो पैसेज पता है क्या कह रहा था? कि किसी भी व्यक्ति को हमें देख के नहीं जज करना चाहिए, क्योंकि आंखें धोखा खा जाती हैं। जो जैसा दिखता है वैसा कभी कभी नहीं निकलता है। इसीलिए कह रहा है कि हमें बाहरी दिखावा से किसी भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए। कह रहा आउटवर्ड अपीयरेंस आर ऑफन, कह रहा है आउटवर्ड अपीयरेंस अधिकतर कैसे हो जाते हैं? कह रहा है ट्रू होते हैं, क्लियर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, डिसेप्टिव होते हैं। बेटा देखो, हमेशा अगर तुमको कुछ भी ना आए, ठीक है, कुछ भी ना आए, लेकिन पैसे से अगर याद है तो एकदम क्लियर कर सकते हो। आउटवर्ड अपीयरेंस क्या होता है? मेयरली डिसेप्टिव होता है। क्या होता है? ऑफन डिसेप्टिव होता है, यानी कि धोखा दे जाता बाहर की चीज़ें। तो याद रखोगे ना कि आउटवर्ड अपीयरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव, अधिकतर क्या होती है? धोखा दी जाती है। भैया जो जैसा सोचे है वैसा निकलता ही नहीं। वही बात हो गई, खोदा पहाड़ निकली, बताओ क्या निकली? वही बात हो जाता है। इसीलिए कह रहा है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते कि व्हाट इज डिफिकल्ट टू नो एट ग्लांस, ठीक है, क्या जानना अचानक से बहुत मुश्किल बात है। कह रहा है किसी का नाम, ठीक है, किसी कह रहा है कि किसी का एड्रेस, किसी का वर्च्यू या फिर किसी का एम्बिशन। देखो, जो सबसे डिफिकल्ट एम्बिशन तो तुम पूछ के भी पता लगा सकते हो, ठीक है, नाम जान के क्या ही करोगे? पैसेज में कुछ मेंशन नहीं है। अब पैसेज में जाते हैं। ये एट ए ग्लांस था है ना, और एट ए ग्लांस का मतलब भी समझाया कि क्या होता है। कह रहा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू नो वंस क्या वर्च्यूज और फिर क्वालिटी। एट ए ग्लांस किसी भी चीज़ का वर्चस्व जानना या फिर क्वालिटी जानना, एक पॉजिटिव ट्रेट जानना, क्या कह रहा है? एट ए ग्लांस बहुत ही डिफिकल्ट है, पता लगाना बेहद बेकार, क्या है? डिफिकल्ट है, ठीक है, मुश्किल है। तो क्या हो जाएगा बेटा? वर्चुअस हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं मोस्टली, अधिकतर, वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन बाय हिज और हर इनर शो, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आउटवर्ड अपीयरेंस और मेंटल पावर।
हमेशा कह रही हूँ कि आप अपना दिमाग लगा क्यों मत लगाओ, आपको सिर्फ समझना है और आंसर करना है। खुद का दिमाग लगाना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी पैसेज जो बना उसमें लगा है और जो क्वेश्चन बना उसमें भी दिमाग लगा है। तो क्या आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है? नहीं। आपको जो चीज़ें पैसेज में लिखी है डिट्टो वही क्या कर देना है, वही चीज़ आपको क्या कर देना है, एकदम स्ट्रांगली वही चीज़ कर देना है। अब कह रहा है समटाइम वी ड्रॉ अ पर्सन बाय हिज आउटवर्ड अपीयरेंस। कैसे? बाहरी दिखावे से। कैसे? बाहरी दिखावे से। ये बात याद रखना, किससे? बाहरी दिखावे से। तो ये याद रखना कि हम कभी कभी क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी पर्सन से बाय हिज और हर आउटवर्ड अपीयरेंस, कि यार सामने से तो अच्छा दिख रहा है, अच्छा इंसान भी होगा, बट ज़रूरी नहीं है बच्चा कि कोई किसी का शक्ल खराब है। हालांकि खराब किसी का नहीं होता है। कोई अपने आप को कहता है कि आजकल सुंदरता का मतलब गोरे और सांवले से है बच्चा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्ण जी भी तो सांवले थे ना, थे कि नहीं? तो कह रहा है एकदम क्लियर बात कि कभी कभी क्या होता है, हम किसी को देख लेते सामने से बड़ा अच्छा दिख रहा है तो हम कहते बहुत बढ़िया इंसान होगा ना। उसी की बात कह रहा है कि मोस्टली वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन बाय हिज और हर क्या? आउटवर्ड अपीयरेंस। नेक्स्ट, अट्रैक्टिव इज सिनोनिम्स। अट्रैक्टिव मतलब समझते हो है ना, बहुत ज़्यादा जो अटेम्प्टिंग हो, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो, ठीक है, जिसको बार बार देखने को मन करे, अब भी इग्नोर ही ना कर पाओ, उसी को अट्रैक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? अट्रैक्टिव। तो कह रहा है ब्यूटीफुल, ठीक है, प्रीटी, लवली, ठीक है, अगली। अब सिनोनिम्स है, ठीक है, कह रहा है कौन सा सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है, कौन सा सिनोनिम्स नहीं है? तो देखो ब्यूटीफुल का मतलब भी क्या होता है? सुंदर होता है, और सुंदर चीज़ों पे तो ध्यान जाता ही है, जाता है ना। प्रीटी मतलब भी क्या होता है? प्यारा होता है। क्या होता है? प्यारा होता है, सोना होता है, ठीक है, क्यूट होता है। पता है बहुत ही प्रीटी ड्रेस है यार, बहुत ही प्यारा ड्रेस है, बोलते हैं ना। तो अट्रैक्टिव इसका भी थोड़ा सिनोनिम्स लग रहा है। लवली, लवली, व्हाट अ लवली डे, कितना प्यारा दिन है, बोलते हैं ना व्हाट अ लवली डे। तो इसका मतलब भी क्या? कुछ अच्छा से रिलेटेड। लेकिन अगली मतलब समझते हो? भद्दा। क्या होता है? भद्दा। तो ये इसका सिनोनिम्स नहीं है, क्योंकि सब प्यारी प्यारी बातें की गई इसमें। देखो कह रहा बहुत ही प्यारा, इसमें प्यारा, इसमें सुंदरता, यहाँ पे कह रहा बहुत ही बुरा। तो अट्रैक्टिव किसका सिनोनिम्स नहीं है? अगली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेप्टिव क्या है? अभी ये कहना, हमने कहा था ना कि मैनिपुलेट करना, किसी को मिसलीड करना। क्या करना? हमने क्या किया, आपको कुछ और चाहिए था इन्फॉर्मेशन, हमने क्या किया? मिसलीड कर दिया। तो किसी को अगर हम मिसलीड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? डिसेप्टिव होता है। और डिसेप्टिव क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। अभी बताया ना कि क्या करता है? एक विशेषता बता रहा है, किसी की क्वालिटी को बता रहा है। क्या कर रहा है? किसी की क्वालिटी को बता रहा है। और जब कोई भी किसी की क्वालिटी को बताएगा तो क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा ना जी। एडजेक्टिव होता है ना, यानी कि एडवर्ब तो नहीं होगा, वर्ब भी नहीं होगा, नाउन भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो डिसेप्टिव क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है? ये एडजेक्टिव एक वर्ड है जो डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। यानी कि सरल शब्दों में पढ़े होंगे कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना, उनको विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, किसी चीज़ के बारे में क्या कर, क्वालिटी के बारे में बता रहा है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, साइज के बारे में बता रहा है, कलर के बारे में बता रहा है, शेप के बारे में बता रहा है, कंडीशन के बारे में बता रहा है, किसके? नाउन एंड प्रोनाउन के। कितना आसान है। तो डिसेप्टिव मतलब धोखा देना, मैनिपुलेट करना, मिसलीड करना। कह रहा है कि ये एक एग्जेक्टिव होता है। और एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ें जो क्या करता है, जो क्या करता है? किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है। जैसे अगर क्वालिटी की बात करें तो कहते हैं सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या कहते हैं? कि वो बहुत ही सुंदर लड़की है। क्या बोलते हैं? वो बहुत ही सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है? क्या विशेषता बता रहे हैं? सुंदरता का बखान कर रहे हैं बेटा। तो ये ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है क्वालिटी।
कहते दिस इज अ डिसेप्टिव ऑफर, ठीक है, ये बहुत ही धोखा देने वाला ऑफर दे रहे हो, ये कोई ऑफर थोड़ी नहीं, ये तो धोखा, ये तो कस्टमर को क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। क्वांटिटेटिव में आई हैव 3 बुक्स, कितनी बुक है, कितनी बुक है बताओ, 3 बुक है, तो विशेषता बता रहे कितनी बुक्स है, 3 बुक्स है, ठीक है। देयर इज सम वाटर, कितना वाटर, ग्लास में थोड़ा पानी है, विशेषता बता रहे हैं। तो बेटा याद रखना कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, इस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता, विशेषता बताता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा एक पूरा का पूरा क्लास इंग्लिश का एक पैसेज हम कर लिए। आपको पता है ना कि जल्द ही हम पूरा PYQ का सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जो हम शुरुआत करेंगे 2025 से, पहले वाला पहले कराएंगे, फिर 24, फिर 23, फिर 22, 21, फिर 20, फिर 19 और कराते जाएंगे। कब, जब मैं नवोदय गई थी, पता है मैं नवोदय कब गई थी, 2008 में, और आप जा रहे हो 2026 में जाने वाले हो, 26 में ही जाने वाले हो ना, तो सोचो आपकी जर्नी मेरी जर्नी कितना जमीन आसमान का फ़र्क है ना। जब मैं नवोदय गई थी तो शायद आप पैदा भी नहीं हो गए थे, हुए थे क्या, मे भी हो गए हो। चलो वो तो हो गया हमारी थोड़ी सी इधर उधर की बातें। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे कि अगर आपको हमसे जुड़ना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अभी ये नीचे ना सब्सक्राइब का बटन होगा, फटाक से इस पर क्लिक करिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो भी आपके दोस्त यार क्या कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, JNV की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6, 9, CHS, BHU, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कर सकते हो, ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारा एक ऐप है, क्या, सिस्टर चाय अकेडमी, जैसे चैनल है सब वही ऐप है, जैसे ही ओपन करोगे आपको तुरंत प्राइस दिख जाएगा, बस क्या करना है, वहाँ से आपको कोर्स ज्वाइन करना है। फिर देर किस बात की, आइए और ज्वाइन करिए हमारा एकेडमी यानी कि सिस्टर चाय अकेडमी और शुरू करिए अपना प्रिपरेशन, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके इस सफ़र को आसान बनाना है और नवोदय बिल्कुल भेजना है आप सभी को, क्योंकि आप भी प्राउडली बोल पाओ हम ही नवोदय हो। और ये बहुत ही दमदार लाइन है, हम ही नवोदय हो, एक प्रेयर है नवोदय का, हम ही नवोदय हो। और जब भी मैं बोलती हूँ गूज़बम्प आ जाते हैं, लिटरली वो फील करना कि हम ही नवोदय हो, इट्स अ ब्लेसिंग। आई होप कि आपको भी ये टैग मिले नवोदय प्रोडक्ट का। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलते रहेंगे अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चों।